हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कंप्लीट द मिसिंग टर्म्स। ए इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू डैश प्लस आईआरबी, बी डैश इक्वल टू टीबी प्लस ईआरबी, सी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इक्वल टू ईआरबी प्लस डैश। तो आ जाओ बच्चों, की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। देखो बच्चों, एक एक करके समझेंगे, हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात हम बोल रहे हैं किसके ऊपर, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। किसके ऊपर बात कर रहे हैं? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी वो है कि आप पहले तो अपना नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हो, उसके बाद भी आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन करना चाह रहे हो क्योंकि आपको बहुत अच्छा एक परफ्यूम का स्मेल आया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो पॉइंट टू पे बात कर लेते हैं। अब देखो हमें क्या बोला गया है, जब हम एक्सपीरिएटरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? एक्सपीरिएटरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। कैसे? किसके बारे में? एक्सपीरिएटरी कैपेसिटी, जिसको हम ईसी भी लिख सकते हैं। मतलब हम नॉर्मल एक्सपीरेशन कर रहे हैं, नॉर्मल हमने क्या किया? एक्सपीरेशन किया, नॉर्मल हमने एक्सपीरेशन किया। उसके साथ साथ नॉर्मल हमने जो एक्सपीरेशन किया उसको हमने क्या बोला? टाइडल वॉल्यूम बोला। उसके साथ साथ हम फोर्सफुल एक्सपायर कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो टीबी प्लस ईआरवी को हम क्या बोलते हैं? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इसका क्या अमाउंट होता है? इसका 1000 ml हो सकता है। इसका अमाउंट क्या हो जाएगा? 1000 ml हो सकता है इसका अमाउंट। अब देखो, अब तीसरा कौन से पॉइंट पे हम बात करेंगे? तीसरा जो पॉइंट है वो आपका बेसिकली है फंक्शनल फंक्शनल आपका फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है, जिसको आप क्या बोल सकते हो? एफआरसी। मतलब सोच के देखो बच्चों, आप क्या करे? आपने नॉर्मल एक्सपायर किया, आपने क्या किया? नॉर्मल एक्सपायर किया। नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद भी कितना अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स पे रहता है एक्सपायर करने को, उसको आप क्या बोलते हो? फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। अगर आप फोर्सफुल एक्सपायर करते हो तो आप उसको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हो। प्लस आपके लंग पे ऐसा एक वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो हमेशा आपके लंग पे हो सकता है, आप कभी उसको निकाल नहीं सकते, उसको आप क्या बोलोगे? रेसिडुअल वॉल्यूम बोलोगे। हर एक जो शॉर्ट टर्म है वो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आपके बुक पे गिवन है, तो आपको वो चीज दिमाग पे रखना है और शॉर्ट टर्म को आपको दिमाग पे एकदम बैठा के रखना है। तो आपका फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ईआरवी प्लस आरबी। तो हमने क्वेश्चन में पहले क्या देखा? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी। फिर हमारे पास जो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होता है, क्या होता है? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जो होता है वो होता है आपके पास टीबी प्लस ईआरबी, है कि नहीं बच्चों? फिर फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो होता है एफआरसी, वो होता है ईआरवी प्लस आरबी। एक चीज आप ध्यान रखो, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट करके बता देती हूँ। क्या पॉइंट है? एक्स्ट्रा पॉइंट है वो। क्या पॉइंट है? एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि स्पाइरोमीटर डू नॉट मेजर, मेजर नहीं करता, डू नॉट मेजर रेसिडुअल वॉल्यूम, डू नॉट मेजर रेसिडुअल 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 वॉल्यूम। तो हमारे पास जो टोटल लंग कैपेसिटी है, जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है, ये भी मेजर नहीं हो सकते क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हमने किस किस चीज पे अभी बात कर ली, किस किस चीज पे हमने कंप्लीट टर्म्स को कंप्लीट किए। इंस्पिरेटर कैपेसिटी क्या होता है? टीबी प्लस आईआरबी। एक्सपीरियर कैपेसिटी क्या होता है? टीबी प्लस ईआरबी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? ईआरबी प्लस आरबी। और हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स के ऊपर भी बात की। तो जहां जहां से क्वेश्चन आ सकता है हमने सारे चीज कवर कर लिया। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।